नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो कि हमारे 3 कालखंडों में विभाजित है। पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है? प्राक-ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। अब सबसे पहले प्री हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके अंदर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये 4 भाग आते हैं। हम ताम्रपाषाण काल को हम उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अब हम डिटेल से अगर हम बात करें, तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित स्रोत जो है वो नहीं मिला है। ठीक है? अब लिखित स्रोत नहीं मिला है तो मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इसकी जानकारी जो है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो कोई लिखित दस्तावेज से नहीं मिलती। वो सिर्फ़ हमें जो अवशेष बचे हुए हैं पुरातात्विक स्रोत के, सिर्फ़ हमें उनसे ही जानकारी मिलती है। ठीक है? और इसके अंतर्गत हम केवल पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल जिसे हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। ठीक है? स्टोन एज ये वह समय था जब मानव जो है वो पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, और उसी को ही हम पाषाण काल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी धातु की खोज अभी शुरुआती दौर में नहीं हुई थी, और यहाँ सिर्फ पत्थरों का उपयोग करके मानव जो है वो जीवन यापन करता था, और मानव जो था वो आदि मानव कहलाता था। और इसमें खानाबदोश जो आखेटक और संग्राहक जो थे, आदि मानव, वो रहते थे। संग्राहक क्या होता है? संग्राहक वह होता है कि जो जंगलों से सामान इकट्ठा किया, पेड़ों की छाल और पत्तियां पहन के वो लोग रहते थे। ठीक है? और घास भूस लपेट के रहते थे। ठीक है? उघारे घूमते थे लोग। ठीक है? और कोई भी मानव जो था वो इस समय पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वो सिर्फ अपना जो जीवन यापन है, सिर्फ वो बेसिक चीजें वो कर पाता था, और जो भी उसकी जरूरतें हैं वो पत्थरों का हथियार और औजार बना के वो पूरी करता था। मान लीजिए अगर उसे किसी पेड़ से कोई फल तोड़ना है, तो या तो उसको चढ़ के तोड़ेगा, और अगर वो नहीं चढ़ पाएगा तो उसको एक ढेला उठाता था, और ढेला उठा के उसको मार के फिर वो फल जब नीचे गिर जाता था तो उसको वो इकट्ठा कर लेता था। इसको हम बोलते संग्राहक। आखेटक क्या होता है? आखेटक बेसिकली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करना। आखेटक में जैसे बड़े बड़े हथियार होते थे पत्थर के, इतना बड़ा ढेला उठाया, 3-4 लोग मिल के, और किसी जानवर पे दे मारा। अब वो जानवर वहां मर गया। अब उसका खाल उतार के वो अपने कपड़े पहन लेते थे, और खाल से कपड़े पहन लिए, और उसका बाकी जो मांस बचा हुआ है वो उसको इकट्ठा करके रखते थे, संग्राहक के रूप में रखते थे उसको। ठीक है? अब जब इसको संग्राहक के रूप में रखते थे तो इसको जब भी जरूरत पड़ती थी वो उसका यूज करते थे। ठीक है? अब पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं। ठीक है? आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे घरों में क्या, मोस्टली घरों में सिलबट्टे का यूज़ होता है। ठीक है? तो सिलबट्टे का यूज़ भी जो है वो पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है, मतलब उसको हम औज़ार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है? वरना जो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं लोग, उनके घर में मिक्सी आ गई है। वो अपना बटन घुमाया, बिजली प्लग लगाया और चालू कर लिया। ठीक है? तो सिलबट्टे पे आज भी हमारी जो मम्मियाँ हैं वो मसाला पीसती हैं, तो वो भी पाषाण काल से वो चलते हुए आ रहा है। ठीक है? उसका उपयोग क्योंकि पाषाण काल में बहुत ज़्यादा होता था इन सब चीज़ों का, पत्थरों का, तो वही पत्थरों का उपयोग जो है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा, वो हमेशा ऐसे गिट्टक लेके ऐसे-ऐसे खेलती रहेंगी, ऐसे करके खेलती रहेंगी। ठीक है? तो गिट्टकों का प्रयोग भी वो पाषाण काल वाली हरकतें ये दिखा देती हैं। ठीक है? तो इसके बारे में भी सोचने वाली बात है। अब हम पूरा पाषाण की बात करते हैं। बेसिकली जो खानाबदोश लोग रहते थे, यानी खाना जो है वो इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे और उनका भोजन जो है वो बनाते थे। बेसिकली इस टाइम के जो मानव है उसको हम आदि मानव कह सकते हैं। आग की खोज इसी समय हुई, और आग की खोज की वजह से जो वर्तमान में ये दुनिया चल रही है, हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, टीवी चालू कर रहे हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं बिजली वगैरह से, वो सारा आग की वजह से ही हो रहा है।
ठीक है। हम अभी वर्तमान में सौर ऊर्जा का हम उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सौर ऊर्जा भी जो है वो आग से ही बना है। ठीक है। तो मोस्टली हमारे गाड़ी में, किसी भी इंजन में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो भी चीज़ चल रही है वो एक तरीके से आग से ही चल रही है। ठीक है। आग को ही हम इलेक्ट्रॉनिक का रूप दे देते हैं, बिजली का करंट का रूप दे देते हैं, और फिर उस करंट से ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल चलते हैं। ठीक है। तो अगर आग उस समय, मान लो ये उघारे घूमने वाले लोग अगर ये नहीं ढूंढ पाते, तो आज के टाइम पे क्या हो रहा होता? आज के टाइम पे हम भी जो है वही जीवन व्यतीत कर रहे होते जो वह आदि मानव कर रहे थे। ठीक है। या अगर आने वाले टाइम पे अगर कोई इसकी खोज कर देता तो आगे धीरे धीरे फिर विकास होता। लेकिन आज जो जितना विकास हुआ है आग की वजह से, ठीक है, तो वो नहीं हो पाता, वो थोड़ा कम रह जाता विकास। इसके बाद दोस्तों हम मध्य पाषाण काल के बारे में जाने, तो मध्य पाषाण काल में हथियार जो थे वो हमारे छोटे हो गए थे। हथियार छोटे हो गए, इसके अलावा इन्होंने अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी जो दाह संस्कार वाली जो परंपरा है उसको अपनाना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है। मध्य पाषाण काल में ये गुण गुण जो है वो हमने देखा है। मध्य पाषाण काल में क्या होता था, तीन तरीके से अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था। तीन तरीके में से पहला जो कार्यक्रम था वो था जलाना, यानी कोई भी अगर मर जाता है तो उसको आ, लकड़ी पे लेटाया जाता है और लकड़ी में आग लगा दी जाती है, और लकड़ी के साथ साथ मनुष्य का शरीर जो है वो जल जाता है। इसके अलावा दफनाने की प्रथा। दफनाने की प्रथा क्या होती है कि जमीन में मिट्टी खोदी और उसमें हमने दफना दिया और ऊपर से मिट्टी भर दिया, वो धीरे धीरे जो है कंकाल जो है वो गल जाएगा। ठीक है। और अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद है तीसरा जो इनका अंत्येष्टि कार्यक्रम था, वो था जानवरों को भोजन कराना। क्या करते थे ये लोग कि कोई व्यक्ति, अगर कबीले का अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जो है ये लोग जंगल में फेंक के आते थे। अब जंगल में फेंक के आने का मतलब है कि कोई जानवर अगर किसी कबीले पे बार बार आक्रमण कर रहा है, किसी एक खास जगह पे बार बार आ रहा है, आक्रमण कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो है अब ये खेतों को साफ करना ये शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब खेतों को जब ये साफ करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ के जानवर जो है वो इनकी ओर भागते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि कोई भी अगर मानव की अगर डेथ हो जाती है, मर जाता है अगर वो, तो उसको जो है वो जानवरों को दे देते हैं, जानवर उनका भोजन कर लेते हैं और शांति से अपने जंगलों में रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ तो ये तीन तरीके के जो दफनाने वाली प्रथा है, अंत्योष्टि कार्यक्रम है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। इसके अलावा हमारे 16 हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की भी चर्चा है। ठीक है। 16 संस्कारों की जो चर्चा है वो मनुस्मृति से आई है, जो कि हम वैदिक काल में हम उसे देखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है, बेसिकली यहाँ पे इंसान जो है वो खेती करना सीख गया। ठीक है। दूसरा, उसने स्थायी आवास बना लिया, कि मान लो अगर आप खेती कर रहे हो किसी एक जगह पे, तो खेती तो आपके पीछे पीछे चलेगी नहीं। पहले क्या करते थे मानव, की जानवरों की तलाश में या अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते रहते थे। अगर मौसम में कहीं परिवर्तन हुआ तो वहां से हटके किसी दूसरी जगह पे चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब मानव ने स्थायी खेती जब स्टार्ट करी, वो था नदियों के आसपास। और इनका बेसिकली नदियों के आसपास जब इन्होंने खेती स्टार्ट करी, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने स्थायी आवास धीरे धीरे बनाने स्टार्ट कर दिए। स्थायी आवास बनाया तो इनको अब कुछ ऐसे जानवरों की तलाश थी जो दूसरे खूंखार जानवरों से उनकी रक्षा करें और चोरी चकारी को कम कर सके। ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास छोटा मोटा घर है, ठीक है, झोपड़ी है, और झोपड़ी में मैं रहता हूँ और सामने मेरी खेती हो रही है। ठीक है। अब कोई दूसरा जानवर आया, ठीक है, खेती तबाह कर दी, या कोई दूसरा आदमी आया, कोई दूसरा मानव आया, उसने मेरी खेती खराब कर दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा चौबीसों घंटे तो नहीं जगह रहूंगा। तो इनको एक ऐसे जानवर की तलाश थी जो वफादार हो, कम भोजन खाए, ठीक है, और उनका साथ दे। ठीक है। ताकि उनकी जो फसलें खराब हो रही हैं उसको रोका जा सके। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कुत्ता पाला। ठीक है। तो सबसे पहला पालने वाला जो जानवर था वो था कुत्ता, पहला जानवर था। और जो सबसे पहले खेती हुई थी वो थी जौ और गेहूं की। वो था 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़। ठीक है। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है,
सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियों के बीच में ये सबसे पहली खेती हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे इंसान ने क्या करा, सबसे पहले खेती करी। तो खेतों के आसपास उन्होंने स्थायी आवास बना लिया कि मैं यहाँ रह के अपनी खेती को देखूंगा। ठीक है। इन्होंने कुत्ता पाला ताकि वो खेती को कोई बर्बाद करने ना आए, और बर्बाद करने आए तो उसके मालिक को पता चल जाए ताकि वो एक्शन ले उसके खिलाफ। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जो फसल उगाई, ठीक है, तो फसल को उसको लेके अपने घर तक जाना पड़ेगा। ठीक है। फसल लेके जब उसको अपने घर तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया, इसके साथ साथ अब जब उसने खेती करी है, खेती को जो भी फसल उगाई है, तो उसको स्टोरेज करने के लिए एक जगह चाहिए होगी। ठीक है। तो इसके लिए उसने मनकों का निर्माण किया, और बड़े बड़े मनकों का निर्माण किया ताकि उसमें सारा अनाज जो है वो रख सके और आने वाले समय में उसको कंज्यूम कर सके। ठीक है। तो ये हमारा नवपाषाण काल में ये काम हुआ। इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जिसमें था उत्तर पाषाण काल, जिसको हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वह समय था जिसमें तांबे की पहली धातु की खोज हुई थी। ठीक है। तो तांबे की खोज हुई। इसके बाद पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसी में मानव ने पहली बार चित्र बनाया था। कहाँ पर चित्र बनाया था? भीमबेटका में बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है और रायसेन जिले के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने की प्रथा, यानी मानव अगर मर जाता है तो अगर कोई मालिक मर जाता है तो उसके साथ साथ उसके कुत्ते को ही मार के वहीं पे दफना दिया जाता है उसके मालिक के साथ में। ठीक है। और ये हमें अवशेष देखने को मिले हैं, इसकी प्रथा देखने को मिली है, वो था जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। तो ये 4 पॉइंट थे जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हल्की सी भी अगर आपकी समझ में आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि वो क्या था और किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।